हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी टेट। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो उपयुक्त प्रश्न जांच कर रहा है। यह प्रश्न किस चीज़ की जांच कर रहा है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के ज्ञान की, ऑप्शन बी शिक्षार्थी के समझ या बोधगम्यता की, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की सृजनता की, या ऑप्शन डी शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी के समझ या बोधगम्यता की। मतलब यहाँ पे शिक्षार्थी से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से समझता है और उसके बोध करने की क्षमता कितनी विकसित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो यह प्रश्न संकेत करता है, तो एक भिन्न के पाठ पढ़ाया गया, उसमें से ही छात्रों को 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए अध्यापक ने कहा। तो यह प्रश्न किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, ऑप्शन सी त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या ऑप्शन डी सोचने के निम्न स्तर को। तो सोचने को उच्च स्तर यहाँ पे नहीं है क्योंकि जो पाठ पढ़ाया गया है उसी से यहाँ पे बताना, विश्लेषण जैसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोचने के निम्न स्तर को, क्योंकि जो पाठ पढ़ाया गया उसी से विद्यार्थी को सूची बनाने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक समाचार पत्र वितरित किया और उसके बाद खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर पढ़ने के लिए कहा और फिर ग्राफ बनाने के लिए कहा। तो शिक्षिका क्या प्रयास कर रही थी? ऑप्शन ए छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, ऑप्शन बी परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, ऑप्शन सी कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, या ऑप्शन डी छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में और उनकी सहायता करने में, क्योंकि उन्होंने समाचार पत्र को पहले पढ़ने के लिए कहा, फिर स्कोर पढ़ने के लिए कहा और उसके पश्चात इन स्कोरों का ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो वो वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के मध्य संबंध स्थापित करना चाह रही हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं को दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों के डिब्बे में क्रेयॉन की संख्या सम है अथवा विषम, उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। तो क्रेयॉन और पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने के लिए यह कार्य किस और क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है अधिगम के लिए मूल्यांकन है, या अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। तो यह प्रक्रिया शिक्षण के दौरान ही की जा रही है। पहले अध्यापिका शिक्षण कार्य करवा रही है जिसके स्वरूप उसने सम और विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा। तो शिक्षक क्या देखना चाहती है? अधिगम के लिए मूल्यांकन का कार्य शिक्षिका द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इस चौड़ाई की दुगनी है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप 4a बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे भुजा निकल आएगी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कहा गया है एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई है? 5, और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, यानी लंबाई कितनी हो गई? 10। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचार होगा या होंगे? तो कक्षा 4 के लिए जो समय का लेसन पढ़ाया जाता है तो उसमें मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक होगा? ऑप्शन ए केवल सदृश घड़ी का समय पढ़ाना, या ऑप्शन बी अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ाना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, या ऑप्शन सी केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ाना, एएम पीएम की संकल्पना, या ऑप्शन डी केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ाना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन बी ही है जिसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो जब कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर भी समय पढ़ाना होगा, उन्हें हर चीज़ की जानकारी प्रदान करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा से एक आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो यहाँ पे 1/8 भाग दिखाना है, तो यहाँ पे कौन सा निरूपण गलत है? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 8 भाग में से 1 भाग फिल करना था, तो ऑप्शन ए में भी फिल किया हुआ है, बी में भी और डी में भी, जबकि यहाँ पे 8 भाग नहीं है और 8 भाग बराबर भागों में बटे हुए नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदानुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो यह एक सीमित प्रश्न हो गया कि 5 + 3 कितना होगा। तो इस प्रश्न को मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बनाने के लिए क्या करना होगा? तो ऐसे क्या पूछना होगा कि यह क्वेश्चन एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बन जाए। तो ऑप्शन ए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ऑप्शन बी 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो जाए, ऑप्शन सी ऐसी कोई 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, या ऑप्शन डी 5 और 3 का योग क्या होगा। तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बनाने के लिए आपको ऑप्शन सी तरीके से क्वेश्चन पूछना होगा कि कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होगा। तो यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि 2 संख्याएं 4 + 4 भी 8 हो सकता है, 5 + 3 भी 8 हो सकता है, 6 + 2 भी 8 हो सकता है और 7 + 1 8 हो सकता है। तो इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, इसलिए यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। तो प्रारंभिक स्तर पर जब बालक को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है तो अध्यापक को किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए? ऑप्शन ए विभिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कराने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, ऑप्शन बी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ऑप्शन सी आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, या ऑप्शन डी इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जब प्रारंभिक स्तर पर बालक को आसपास की वस्तुओं से ही क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित आसानी से कराया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि हथेली, पत्ते, पेंसिल और नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से ही किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, ऑप्शन सी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप, या ऑप्शन डी उसे पढ़ाने की विधि। तो सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है गणित में, तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जो बच्चों को सोचने या तर्क में ज़्यादा मदद नहीं करेगा? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। इसमें बालक अगर लिखेगा तो उसमें कुछ
चिंतन करने जैसी बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या को पढ़ा जाएगा। तो इस संख्या को क्या पढ़ सकते हैं? ऑप्शन आप पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4,07,928। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। तो गणित हल करने के अंतर्गत सवाल हल करना किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, अनुमान लगाना, ऑप्शन बी, व्यापक, या ऑप्शन सी, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित एक उपागम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभ्यास में प्रश्न था P-Q तथा R-S रेखाखंडों की लंबाई मापिए। तो बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो उसने PQ और RS ना लिखकर AB रेखाखंड लिखा। तो यह संकेत किस ओर करता है? ऑप्शन ए, संकल्पनात्मक त्रुटि को, ऑप्शन बी, कार्यविधिक त्रुटि को, ऑप्शन सी, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण, या ऑप्शन डी, पढ़ने की त्रुटि को। तो बच्चा सवाल भी सही से हल करता है, आंसर भी सही दे रहा है, परंतु PQ और RS रेखाखंड की लंबाई ना लिखकर दोनों जगह AB रेखाखंड लिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण बच्चे ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। तो उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30-6, 40-8, 408 और 40-10। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है और कक्षा उबाऊ कष्टदायक लगती है। ऑप्शन बी, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। ऑप्शन सी, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। या ऑप्शन डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को अभी नहीं समझता है और वह संख्याओं को केवल 2 अंकीय संख्याओं के रूप में पढ़ना जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में गुणन की क्रिया में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो जो कक्षा 3 में गुणन का पाठ पढ़ाया जाता है तो उनमें मूल संकल्पना क्या है? ऑप्शन ए, 2 अंकीय संख्याओं के 2 अंकीय संख्याओं से गुणा कराना, गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण तथा समूह गुण, ऑप्शन सी, गुणन पर आधारित समस्या, ऑप्शन डी, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण और समूह गुण। मतलब बच्चों को एक सिंगल डिजिट और एक बड़ी डिजिट के साथ गुणा करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? ऑप्शन ए, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की लक्ष्यों की, ऑप्शन बी, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, ऑप्शन सी, गणित की अनुप्रयोग की, या ऑप्शन डी, गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों के प्राप्ति की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महत्वाकांक्षी गणित से तात्पर्य गणित के उच्च उद्देश्यों या बालकों को उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसित करता है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।